उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जा रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के अवसर पे, वो बहुत ही सराहनीय है। हम उसका स्वागत करते हैं। हम उसको निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं और इसी के साथ कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पूरी राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और समान नागरिक संहिता बनाया जाए। इसका विरोध, जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो 4 और 40 वाले विचारधारा के हैं, जो एक जिहादी मानसिकता के हैं, और उसको हवा देने का काम जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, निश्चित रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और ये पराकाष्ठा न सिर्फ देश के विरोध में है, बल्कि समाज और मानवता के हित में भी नहीं है। विपक्ष को ये समझना चाहिए हर चीज़ का विरोध करना ठीक नहीं होता है। जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोट हो रहा है, पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गया और भारत में तो और संसाधन एक सीमित है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कांग्रेस के कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री थे कि देश में संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यक कौन? जो मुसलमान हैं। अब जरा सोचो जरा कि आज जब क्यों एक वर्ग को पहला अधिकार होगा। हम तो ये चाहते हैं और देश की वर्तमान भी सरकार हमें लगता है इस बात को समझ चुकी है और देश भी चाहता है कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार सभी का हो और किसी को भी संसाधनों की कमी न हो। इसमें बुरा क्या है? तो जब जनसंख्या रुकेगा, अब किसी का, और यही कारण है कि किसी के 4 शादियां होती है, 40 बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई उसमें चोर निकलता है, कोई डकैत निकलता है, कोई फल बेचता है, कोई कबाड़ा बेचता है, कोई कुछ करता है। और इसका खामियाजा विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो उसको जिहादी बनाने का काम करते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने का काम करते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार होता है। अब उसको पैसे मिल जाते हैं, उसको फंडिंग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो देश में अशांति होती है। तो ये जनसंख्या कानून देश के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, बच्चों के हित में होगा, सभी के हित में होगा और आतंकवाद की कमर टूटेगी इससे। और हर व्यक्ति अपने जो बच्चे पैदा करेगा उसके प्रति जिम्मेदारी, रोटी कपड़ा मकान सुव्यवस्थित करेगा। उसको लगेगा कि अगर हम 2 बच्चे तक पैदा अधिकतम करते हैं, 2 बच्चे तक होते हैं, तो उनको सरकारी सुविधाएं मिलेगी, नहीं तो हम राष्ट्र के मुख्य धारे से कट जाएंगे। जब कटने की उनकी बात आएगी तो निश्चित रूप से उनमें जागरूकता ऐसे ही हो जाएगा। तो ये विपक्ष जो हर चीज़ में विरोध करता है वो हम उसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं विपक्ष इस समय राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए एकजुट हो, उन गरीबों के लिए एकजुट हो जो बच्चे तो अज्ञानता में पैदा कर देते हैं लेकिन उनको खिलाने के लिए 2 जो उनकी रोटी नहीं होती है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि देश में एक सीमित संसाधन है। तो इसलिए ये राष्ट्र हित में है, ये पूरे पृथ्वी के हित में है, मानवता के हित में है। मजहब और धर्म से ऊपर उठ करके इस पे विचार करें और इस जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है उसे खुले दिल से स्वागत करें। निश्चित रूप से ये देश हित में होगा। पक्ष और विपक्ष सबका एक कर्तव्य बनता है कि मिलकर कानून का समर्थन करें और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून को लागू किया जाए और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून को राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।